नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे पावन और आध्यात्मिक रात महाशिवरात्रि की। हर साल की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों के मन में एक सवाल है कि आखिर महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी या 16 फरवरी को। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि की सही तिथि, निश्चित काल, पूजा मुहूर्त, 4 प्रहर का समय, शुभ योग, पूजा सामग्री और इस पर्व का गहरा आध्यात्मिक महत्व। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का ऐसा पर्व है जो केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने की साधना है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाने वाली ये रात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव अत्यंत सरल हो जाते हैं और सच्चे मन से केवल जल अर्पित करने मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, यानी कि महाशिवरात्रि 2026 कब की है। तो जिक्र पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 से प्रारंभ हो रही है और 16 फरवरी 2026 को शाम 5:34 तक रहेगी। चूंकि महाशिवरात्रि की पूजा निश्चित काल में की जाती है, इसलिए इस वर्ष महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 रविवार को ही मनाई जाएगी। यही तिथि शास्त्र सम्मत और सबसे शुभ मानी गई है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए अलग अलग मुहूर्तों का विशेष महत्व होता है। अगर आप सुबह पूजा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त 5:21 से 6:12 तक रहेगा। दिन में अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:59 तक रहेगा। लेकिन महाशिवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण पूजा निश्चित काल में होती है, जो कि इस साल रात 12:11 से 1:02 तक रहेगी। यही वो समय है जब शिव आराधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर में पूजा करने की परंपरा है। पहला प्रहर 15 फरवरी को शाम 6:11 से रात 9:23 तक रहेगा। दूसरा प्रहर 9:23 से अर्धरात्रि 12:36 तक रहेगा। तीसरा प्रहर देर 12:36 से सुबह 3:47 तक रहेगा। चौथा प्रहर 16 फरवरी को सुबह 3:47 से 6:59 तक रहेगा। जो भक्त पूरी रात जागरण और चारों पहर पूजा करते हैं उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के पारण समय की। व्रत रखने वाले भक्त 16 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3:24 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पारण समय का पालन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर एक विशेष शुभ योग भी बन रहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ये योग सुबह 7:04 से 7:48 तक रहेगा। इस योग में की गई शिव पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इसके साथ ही व्यक्तिपात योग और उत्तराषण तथा श्वान नक्षत्र का संयोग इस दिन की आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ा देता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा में सामग्री का भी विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, भस्म और पुष्प अत्यंत प्रिय है। अभिषेक के लिए गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही धूप, दीप, कपूर, चंदन, मौली, रौली और फल मेवा अर्पित करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि सादगी से की गई पूजा भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती है। महाशिवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं है बल्कि ये आत्म संयम और साधना की रात है। इस दिन व्रत रखने से मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है और शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। जो व्यक्ति इस दिन अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को त्याग देता है, उसके जीवन में शिव तत्व स्वयं प्रवेश करता है। शिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे दूर कर सकता है।
ये रात आत्मचिंतन की है, अपने कर्मों को देखने की है और स्वयं को बेहतर बनाने की है। यही कारण है कि इसे केवल त्योहार नहीं बल्कि साधना कहा गया है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि ग्रहों के असंतुलन को शांत करने का एक आध्यात्मिक उपाय माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव को नव ग्रहों का स्वामी कहा गया है, क्योंकि शिव तत्व स्वयं समय, कर्म और ग्रह के प्रभाव से परे है। जब व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखता है तो उसका मन, शरीर और चेतना एक विशेष संयम की आस्था में आ जाती है। यही संयम ग्रहों की एकाग्रता को शांत करता है, विशेष रूप से शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह जो जीवन में बाधा, मानसिक तनाव और अस्थिरता लाते हैं, शिव व्रत से संतुलित होने लगते हैं। व्रत के दौरान जब हम अन्न से दूरी बनाकर जल, फल या केवल ध्यान पर रहते हैं तो ये शरीर की नहीं बल्कि कर्मों की शुद्धि भी होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करना चंद्र ग्रह को मजबूत करता है, क्योंकि जल और चंद्र का सीधा संबंध मन से है। वही बेलपत्र अर्पण करने से बृहस्पति ग्रह की कृपा मानी जाती है, जो ज्ञान और भाग्य का कारक है। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग लंबे समय से नौकरी, विवाह, स्वास्थ्य या धन की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उन्हें महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत न केवल ग्रह दोषों को कम करता है बल्कि व्यक्ति को भीतर से स्थिर, शांत निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। शिव का व्रत हमें ये सिखाता है कि जब हम खुद को थोड़ा रोकते हैं तभी जीवन की दिशा सुधरती है। तो दोस्तों, अब बारी आज के सुविचार की। शिव पूजा का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं, शिव पूजा का अर्थ है मन को निर्मल बनाना। जो भीतर से शांत है वही शिव के करीब है। अहंकार छोड़ो, सादगी अपनाओ। जहाँ करुणा है वही शिव है और जहाँ शिव है वही सच्चा सुख है। तो दोस्तों, मिलेंगे कल इसी समय एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।